हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं आपको 9th क्लास का ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करवाने जा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। आपको यूट्यूब पे और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं चैप्टर विद ट्रिक्स विद स्पेशल नोट्स से ऐसे करवाऊँगा, आपको कभी लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम से जाने से पहले आप ये नोट्स रिवाइज़ कर जाओ, आपके 100% यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, टीचर बाहर बनाएगा ही नहीं, आपको 100% मैं श्योर हूँ यहाँ से ही आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है इंडिया के साइज़ एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, इंडिया का साइज़ क्या है और लोकेशन क्या है। ठीक है, और भी बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती हैं चैप्टर में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें वो टर्म्स ही पता चल गई तो हमारे लिए चैप्टर कुछ नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ग्रिड, ये सारे डिस्कस करूंगा मैं विद ट्रिक्स, आपको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो अर्थ है, ठीक है, चाहे वो इंडिया की बात कर लो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड की बात करो, बहुत सारी इमेजिनरी लाइन से ढका हुआ है। ठीक है, ये जो लाइंस होती हैं याद रखना, चाहे हम बात करें लैटिट्यूड की लाइन की, चाहे लॉन्गिट्यूड की लाइन की, ये बताता हूँ होती क्या है, चाहे ग्रिड सिस्टम की। ये क्या होता है, हमें लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, हमारा जो गूगल सिस्टम है, जो नेविगेशन है, जो मैप है, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, कोई भी लोकेशन को अगर फाइंड करना है तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में उसका एड्रेस होता है। और भी बड़ी सारी बातें मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड लाइन की और लॉन्गिट्यूड लाइन की। इसको याद रखने का तरीका क्या है, कोई लेटा हुआ होता है तो ऐसे लेटता है। ठीक है, जो भी लाइन लैटिट्यूड वाली है वो लेटी हुई लाइन होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई। और दूसरी लाइन कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूड, ऐसे लंबी वाली लाइन लॉन्गिट्यूड। ठीक है, दो तरह की लाइंस होती हैं, एक लेटी हुई लाइन जिसको बोला जाता है लैटिट्यूड लाइन, ये इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड, ये तो था लैटिट्यूड के बारे में और लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इसको बोला जाता है, जो लैटिट्यूड लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड लाइन जो होती है वो वर्टिकल होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, लेटी हुई। ठीक है, और वर्टिकल कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूड, सीधी वाली और लेटी वाली। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। और जब भी जहाँ पर भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, ग्रिड। ठीक है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की लाइन है, लैटिट्यूड की लाइन है, जब आपस में मिलते हैं तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम। अगर आपको आ जाए ग्रिड सिस्टम को एक्सप्लेन करना तो आप क्या लिखोगे, इंटरेक्शन विद द क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन ऑलवेज वैल्यू इन डिग्री। हाँ जी, तो याद रखना जहाँ पर भी ग्रिड आके टकराएंगे मिलेंगे उसकी हमेशा वैल्यू किस में होगी, डिग्रीज में, जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब ये मैं समझाता हूँ आपको, ये ग्रिड सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको ध्यान से समझना। ये लाइंस जो हैं, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट। ठीक है, अब मान लो इस बंदे ने, ये बंदा यहाँ पर खड़ा है ए और यहाँ पर खड़ा है बंदा बी। ठीक है, उसने अपना एड्रेस बताना होगा तो क्या बताएगा, आजा, नहीं ऐसे नहीं बोलेगा ना, वो बोलेगा मैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हूँ। ये तो पहला आसान हो गया तरीका। और जहाँ पर भी खड़ा होगा ना वहाँ पर लॉन्गिट्यूड में भी और लैटिट्यूड में भी कुछ डिग्रीज होंगी जहाँ पर टकराएंगी, तो वो क्या बोलेगा, नॉर्थ वेस्ट के ग्रिड सिस्टम 1 डिग्री पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, या वो क्या कर देगा, आप हमेशा याद रखना जहाँ पर भी आप रहते हो, जहाँ पर भी आपकी करंट लोकेशन है, वहाँ के गूगल पे सर्च मारोगे व्हाट इज़ माय लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पोजीशन, तो आपको गूगल एग्जैक्ट बता देगा कि आप इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड में खड़े हो, इतने डिग्री लैटिट्यूड में खड़े हो। तो बेसिकली इतना बोझ नहीं रखना अपने दिमाग में, आपको तीन चीज़ों का ध्यान से पता होना चाहिए, एक तो लॉन्गिट्यूड का, और एक लैटिट्यूड का, और एक ग्रिड सिस्टम का। ग्रिड सिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन होता है
ठीक है। इंटरसेप्ट होते हैं, आपस में मिलते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के। और एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी लैटिट्यूड की लाइन और लॉन्गिट्यूड की लाइन आपस में टकराती है उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ किस में होती है, डिग्रीज़ में, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं कुछ और टर्म्स की, जिसमें क्या आ जाएगा, हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो बेसिकली जब अर्थ को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, कैसे, बीच में ऊपर वाले हाफ पार्ट को बोला जाता है नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे वाले हाफ पार्ट को बोला जाता है साउथ हेमिस्फेयर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जो लाइन हमने बतानी है, अब एक बात आपने ध्यान रखना है, जो तो लाइन लैटिट्यूड में आएगी उसका एड्रेस लैटिट्यूड में होगा, जो लाइन लॉन्गिट्यूड में आएगी उसका एड्रेस लॉन्गिट्यूड में होगा। जैसे हर बंदे का एक फ़ोन नंबर होता है, वैसे हर एक लाइन का इमेजिनरी लाइन है, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, चाहे वो इक्वेटर है, सभी का एड्रेस हमेशा डिग्रीज़ में होएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने रट्टा नहीं लगाना, इसको याद रखना है हमने। अब ये देखो ध्यान से, ऐसी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच लाइन इज़ डिवाइडेड इनटू अर्थ इक्वल हाफ्स, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, वो लाइन होती है इक्वेटर। अब आपने मेरे को ये बताना, ये लाइन लेटी हुई है या लंबी है, खड़ी है, तो ये लाइन क्या है, लेटी हुई है, इसीलिए इसका एड्रेस क्या होएगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री क्या है, कोई दिमाग पे बोझ नहीं लगाना, ये इक्वेटर का फ़ोन नंबर है, सीधी सी बात है। तो लैटिट्यूड क्या है, ये लाइन लेटी हुई है, इसलिए इसका एड्रेस लैटिट्यूड है, और इसका डिग्री में एड्रेस कितना है, 0 डिग्री। तो आपने दो बातों का ध्यान रखना है, कोई भी लाइन अगर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो कोई भी इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, ये रियल में नहीं होती, ये सिर्फ हमारी काल्पनिक है, बनाई गई हैं ताकि हम एड्रेस को ध्यान से ढूंढ सकें, ठीक है। तो जो लाइन लेटी होएगी उसका एड्रेस लैटिट्यूड में होएगा, जो लाइन खड़ी होएगी उसका हमेशा एड्रेस लॉन्गिट्यूड में होएगा, और उसका डिग्री में वैल्यू होएगी जो हमने पीछे पढ़ी है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता चल गया। अब बात करते हैं कुछ इंडिया की, जैसे चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, वैसे ही इंडिया में कितनी स्टेट्स है, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ है आज के टाइम में, ठीक है। आज की डेट में इंडिया में क्या है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, 288, 8 कितनी बार है, 2, तो 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, ठीक है। ये कम ज़्यादा हो सकती है, हमारी जो गवर्नमेंट है पॉलिसीज़ लेके आती हैं, जिससे हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में क्या है, बदलाव होता रहता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है। आगे बढ़ने से पहले ये जो नोट्स है बेटा, ये आप विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है, मैंने सेल्फ स्टडी के आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन हिंदी में समझाया है, जिसका मैं वीडियो आपके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। जब मैं अपलोड करूंगा तो उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको नीचे देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं लाइंस के ऊपर, हमने डिस्कस कर लिया अच्छी तरह। अब देखते हैं कि इंडिया का कौन सा रैंक है, कितने नंबर में आता है इंडिया, और भी बड़ी सारी बातें याद रखना है। इंडिया की नॉर्थ से लेके साउथ तक की पूरी दूरी कितनी है, 3214, ठीक है। और इंडिया वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैला हुआ है 2933। अब बच्चे बड़ी कन्फ्यूज़न करते हैं इसको याद रखने में, मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। नॉर्थ से साउथ तक की दूरी है 1 2 3 4, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है, दोबारा से देख लो, 1 2 3 और पीछे सबसे लास्ट में 4, तो कितनी हो जाएगी, 3214, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्ट से लेके ईस्ट तक की पूरी दूरी हमारी है 2933, ठीक है। 3 3 सॉरी, इसको याद रखने का तरीका 3 3 9 और 3 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, नॉर्थ से लेके साउथ तक की दूरी है 1 2 3 4, और वेस्ट से लेके ईस्ट तक की दूरी कितनी है, 3 3 9 और 3 कितनी बार है, 2 बार। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। और इंडिया क्या है, दो तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। इसको याद रखने का तरीका AB,
मतलब ए से अरेबियन सी, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, अरेबियन सी, और राइट हैंड साइड में बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब जो समुंदर जहाँ पर लगता है ये वाला एरिया, ठीक है, ये कितने किलोमीटर फैला हुआ है, 15200 किलोमीटर। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। अगर ट्रिक है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ट्रिक है, ठीक है। तो बेसिकली हमने कुछ फैक्ट याद रखे हैं। और वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश किसको बोला जाता है, रशिया को, ठीक है। और इंडिया का रैंक कौन सा है, 7वें नंबर पर इंडिया आता है, ठीक है। हमने कुछ बातें डिस्कस की हैं, क्यों की है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इंडिया की लोकेशन क्या है, साइज़ क्या है, और भी बड़ी सारी बातें, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर। क्या है, इंडिया में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैं इसको जूम कर देता हूँ। जैसे इंडिया में बात करें, कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो पूरे नॉर्थ में पाए जाएंगे। नॉर्थ का लास्ट पॉइंट, ईस्ट का लास्ट पॉइंट और साउथ का लास्ट पॉइंट, ये एग्जामिनेशन में बड़े पूछे जा सकते हैं आपको। तो इसको याद रखने के तरीके भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो नॉर्थ का लास्ट पॉइंट है, नॉर्थ में एक लास्ट पॉइंट है इंदिरा कोल जिसको बोलते हैं, ठीक है। पहले देख लो फिर मैं आपको बताता हूँ इसको याद रखने का तरीका, ठीक है। नॉर्थ का लास्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, और साउथ का लास्ट पॉइंट है, साउथ टिप बोलते हैं जिसको, कन्याकुमारी, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका, ऊपर से एक कुंवारी कन्या को कोल आई, ऊपर से कोल आई, तो ऊपर वाला पॉइंट कौन सा हो गया, इंदिरा गांधी की कोल आई, उसको इंदिरा कोल। ऊपर वाला पॉइंट मतलब ऊपर से कोल आई, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना ऊपर से कोल आई है, तो कोल कहाँ से आई, इंदिरा गांधी की कन्याकुमारी को नीचे से, ठीक है। सिर्फ याद रखने के लिए, इसको पर्सनली मत लेना कोई भी, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब बात याद रखनी है आपने कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे पहले सन देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली वो है, एक विलेज है डोंग, DONG, डोंग, ठीक है। वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका, उसने बोला अब तू ना चल, ठीक है। डॉन आ गया, डॉन कौन आ गया, सूरज। डॉन सबसे पहले कहाँ पर आता है, अरुणाचल। वो रात को चल रही थी, वो उसने बोला कि तू ना चल, मैं आ गया हूँ, सुबह होगी अब, ठीक है। तो बेसिकली ये याद रखने का तरीका है कि सूरज सबसे पहले कहाँ पर आता है, डोंग विलेज है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अब बेसिकली अगला कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि लास्ट में सबसे लास्ट में कहाँ पर जाता है, गुजरात। और गुजरात में एक जगह है, जैसे डोंग विलेज कहाँ पर था, अरुणाचल प्रदेश, वैसे ही गुजरात में एक जगह है सौराष्ट्र। अब इसको याद रखने का तरीका, इसके लास्ट में ही रात आ गया, RAT, रात। रात को क्या करेंगे हम, सोएंगे। तो सौराष्ट्र एक जगह है गुजरात में जहाँ पर सबसे लास्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट में कहाँ पर जाता है, गुजरात के सौराष्ट्र में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बात करते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्री की। इंडिया एक ऐसा देश है जिसके साथ 7 टोटल देश लगते हैं, ठीक है। और 7 एक मैंने पॉइंट भी कराया था, 7वें नंबर पे आता है, तो इसको लिंक करके पढ़ोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। तो 7 कंट्री कौन कौन सी है, पाकिस्तान है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है और मालदीव्स है। इसको एज इट इज़ ही आपको उल्टे पुल्टे भी याद कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर बोल देता हूँ, सबसे पहले हमारा मित्र पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, उसके बाद अफ़गानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव्स, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता होता हूँ, कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है, जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं। हमारे इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जिसके साथ सबसे ज़्यादा पार्ट लगता है, ठीक है। तो सबसे कम और ज़्यादा आ जाता है, सबसे कम लगता है अफ़गानिस्तान में, अबाउट 80 किलोमीटर है, ठीक है। आई थिंक 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर सबसे कम है, ठीक है। और ज़्यादा का मैं भूल गया, मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में ज़्यादा किसके साथ शेयर करता है इंडिया अपनी बाउंड्री, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है। ये मैं चैप्टर में बाय ट्रिक्स आसानी से आपको समझ आ जाएगा, कभी भी आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इंडिया की सिचुएशन हम देखते हैं, सिचुएशन ऑफ इंडिया इन ग्लोब।
ग्लोब, अगर पूरे ग्लोब की बात करें तो इंडिया लाइज एंटायरली नॉर्थ हेमिस्फेयर। ये हेमिस्फेयर बताया था ना, ये ऊपर वाला हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। इंडिया पूरा का पूरा कौन से हेमिस्फेयर में पाया जाता है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में। ये एज इट इज़, ये आपको डाटा याद रखना पड़ता है। जैसे मेरा नाम क्या है, शान सर, तो वैसे ही हमेशा हर एक चीज़ समझनी और उसको याद रखना पड़ता है कुछ चीज़ों को, ठीक है। कुछ चीज़ों में कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे अब बात करें हम, जैसे हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड भी होता है और लैटिट्यूड भी एक चीज़ है, एक लाइन है जो क्या है, लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती है। अब हमने बताना है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंशन इंडिया का कहाँ से लेके कहाँ तक है, इसको एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है लॉन्गिट्यूड ये लाइन होती है, लैटिट्यूड ये लाइन होती है। इंडिया का लॉन्गिट्यूड में और लैटिट्यूड में कितना एक्सटेंशन है, एज इट इज़ ही डाटा याद रखना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूड में कितना है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 90 डिग्री 25 ईस्ट तक। इसको एक दो बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही याद किया है इसको समझने का कोई तरीका नहीं, समझ लो ये फ़ोन नंबर ही है, ठीक है। ऐसे फ़ोन नंबर मेरा है 7, तो वैसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा नहीं बता सकता। तो लैटिट्यूड में कितना एड्रेस है इंडिया का, 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब याद रखना है एक बात, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपने याद ये रखना है कि अगर यहाँ पर भी लैंड मास हो, यहाँ पर भी लैंड मास हो, ठीक है, दो लैंड को, एक पानी की समुंदर हो या पानी की शेप की कोई भी शक्ल की कोई भी चीज़ हो, इसको अलग करती है, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट की आपको डेफिनेशन आ जाती है, ए नैरो चैनल ऑफ सी का नैरो चैनल विच सेपरेट टू लैंड मास। जब भी दो लैंड को एक सी की नैरो चैनल मतलब छोटा सा सी अलग करता है, उस सी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, STRAIT। ये स्ट्रेट का छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बाद बात करते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारे, सबसे पहले है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बारे में देखेंगे ये क्या होता है। ये सारी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं लोकेशन फाइंड करने के लिए। दूसरी लाइन है प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया और लास्ट वन इज़ स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये क्या होती है ये डिस्कस करते हैं हम पूरी डिटेल में। तो जैसे कि मैंने बोला है, ये सारी तीनों की तीनों लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस बोला जाता है। इमेजिनरी लाइन मतलब रियल में नहीं है। अब जहाँ पर बैठे दिख रही है कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, कोई लाइन दिखती नहीं है। ये हमने बनाई है, इंसान ने बनाई है, किसके लिए, लोकेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये पिक्चर में मैंने शो किया है। जैसे मैंने बोला है, अब देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन का अगर एड्रेस आ जाता है, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन, या राइट अबाउट सम लाइंस इन अबाउट स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो अब क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ ए, बताओ लॉन्गिट्यूड में आएगी या लैटिट्यूड में। तो सिंपल सी बात है, जो लाइन खड़ी है लॉन्गिट्यूड में आएगी और इसका एड्रेस क्या है, 32 ईस्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 32.5 ईस्ट डिग्रीज में वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है, ठीक है। वैसे ही याद रख के लिए बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज के लिए। इंडिया में तो 8 स्टेट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच करके गुजरती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एड्रेस क्या है, ये पहले तो बताओ मेरे को, किस में आएगी, लैटिट्यूड में या लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। उसका एड्रेस क्या है, 23/1/2 नॉर्थ, ठीक है। किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना, जिस चीज़ का रट्टा लगाना वो है उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर और इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का रट्टा लगाना है, ठीक है। वो रट्टा लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई हल ही नहीं है। जो चीज़ ट्रिक से याद होती है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है IST। IST क्या है, इसकी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। IST क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक्सेप्ट ऑल ओवर द इंडिया। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम ही है जो इंडिया में पूरा एक ही टाइम माना जाता है। अगर आपको आ जाए
ऐसी कौन सी लाइन की वजह से कि इंडिया का टाइम क्या है एक ही माना जाता है, तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना दिमाग पे बोझ नहीं डालना। अब मान लो दिल्ली में जो टाइम हुआ है उसी टाइम पंजाब में वही टाइम होएगा, ऐसे तो नहीं है कि हम एक ही जगह में, एक ही पंजाब में एक ही जगह में बैठे हैं तो अलग अलग टाइम होएगा। कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया है कि सूरज सबसे पहले जहाँ पर जाएगा ऑब्वियसली वहाँ पर दिन सबसे पहले आएगा। थोड़े से एक्सेप्शनल केस होते हैं, बाकी आपने जो मैंने बताया वही आपने याद रखना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन क्या है, ये पूरा का पूरा अर्थ है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या है, यहाँ पर अर्थ ऐसे दो पार्ट्स में बांटती है, ठीक है, लेफ्ट और राइट वाले। तो बेसिकली प्राइम मेरिडियन का एड्रेस क्या होएगा, लॉन्गिट्यूड में कितने 0 डिग्री, और 0 डिग्री एक लॉन्गिट्यूड में और 0 डिग्री एक लैटिट्यूड में मैंने पॉइंट बताया था, वो कौन सा था मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अब बेसिकली कुछ लास्ट स्लाइड है ये, उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर यही आप कर जाते हो ना तो 100% यहाँ से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। इंडिया का लॉन्गिट्यूड में सबसे लास्ट वाला लॉन्गिट्यूड पॉइंट कौन सा है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ठीक है। इसको याद करने का तरीका 8 का हाफ 4, ठीक है, तो ऐसे ही याद किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इंडिया का टोटल मास एरिया, इंडिया कितने एरिया में फैला हुआ है, तो वो फैला हुआ है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जैसे एग्जांपल में जैसे ये स्क्वायर है, ये भी साइड 2 है, ये भी साइड 2 है, तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा, 2 2 ज़ार 4। वैसे ही कुछ एरिया निकाल के बताया हुआ है, एज ही याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टू वेस्ट मोस्ट और ईस्ट मोस्ट, ये इंडिया है, वेस्ट के लास्ट पॉइंट का और ईस्ट के लास्ट पॉइंट में कितने घंटों का फ़र्क है, 2 घंटों का, ठीक है। वो क्यों है मैंने पीछे बता दिया, सूरज की वजह से। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की तरफ। अब मैंने बताया था ना आपको कि ऐसी कौन सी ऐसा क्या चीज़ होती है जो एक समुंदर जो 2 लैंड को अलग करता है। जैसे यहाँ पर भी एक, यहाँ पर समुंदर है, यहाँ पर भी एक लैंड है, यहाँ पर भी एक लैंड है। अब ये है श्रीलंका, ये है इंडिया। अब श्रीलंका को इंडिया से कौन अलग करता है, तो पाक स्टेट। मैंने बताया था ना स्टेट बोला जाता है उसको, STRAIT। तो वो कौन सी स्टेट है, उसका नाम आ गया पाक स्टेट, PALK। पाक स्टेट क्या है, इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ऐसी कौन सी स्टेट है जो इंडिया श्रीलंका को अलग करती है, तो पाक स्टेट होती क्या है, एक समुद्री नदी जो क्या करती है, 2 लैंड को अलग करती है। अगला कॉन्सेप्ट आता है इंडिया का कितने % वर्ल्ड का जगह घेरा हुआ है। दोबारा से सुन लो, इंडिया ने वर्ल्ड की कितने % जगह घेरी हुई है, 2.42%। ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स आपने ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। लास्ट में आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया जियोग्राफी। इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इंडिया की कैसे हेल्प करती है, तो सबसे पहला पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड। अब मान लो इंडिया में हर जगह से बंद होएगा तो ट्रेड व्यापार हो ही नहीं सकेगा, तो इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो ट्रेड करने में हेल्प करती है। दूसरा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। अब मान लो कोई बंदा जीनियस है, इंडिया में, इंडिया को छोड़ के कहीं और उपदेश देने जाता है, तो जाता कैसे है, सड़क से भी जाएगा, समुंदर से भी जाएगा, हवा से भी जाएगा, मतलब एरोप्लेन में। तो इंडिया अगर चारों तरफ से बंद होता तो कोई जा ही नहीं सकता, अपनी आइडिया नहीं शेयर कर सकता, तो इंडिया अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकता है। लास्ट पॉइंट है लिंक विद नेबरिंग कंट्रीज़। हाँ जी, तो कितनी नेबरिंग कंट्री है मैंने आपको बता दिया। उस नेबरिंग कंट्री की भी आगे नेबरिंग कंट्री होएगी, मतलब ये जाल फैलता जाएगा और इंडिया क्या है, विशाल होता जाएगा, ठीक है। इंडिया के जो लिंक हैं वो बढ़ते जाएंगे। ये 3 पॉइंट आपने लिखने अगर आ गया तो। आई होप ये फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर आपको अच्छी लगी, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ द वीडियो इज़ बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।